एक बड़ी पुरानी कहावत है, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बने उसके अपने ही आतंकी और अब कब्जा शुरू हो चुका है। जानेंगे पाकिस्तान के बिल्कुल केंद्र में कैसे बगावत फैल रही है और कैसे कब्जा हो रहा है। जहां एक तरफ ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया था, जिस बयान में ये कहा था कि नाटो अब पुराना हो चुका है, क्वाड की जरूरत है और क्वाड को आगे बढ़ाना होगा। अब ऐसा क्यों कहा था वो चीज अब निकल कर आई है। नाटो और भारत की सीक्रेट मीटिंग में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात कही थी। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, ये इलाका पाकिस्तान का जो टीटीपी का गढ़ है उस इलाके का मेन एरिया है स्वात। वैसे इसे पाकिस्तानी मानते हैं, ये पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है और ऐसा था भी। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते थे, बहुत सारी चीजें थी जो बहुत अच्छी थी। यहाँ पर पहाड़ों में है ये बसा हुआ, इसलिए ये और भी ज्यादा खूबसूरत है। पर अब यही बन गया है जहन्नुम, और ऐसा जहन्नुम बन गया है कि यहाँ पर पाकिस्तानी सेना आने से डरती है। पाकिस्तानी सेना को लगता है कि यहाँ पर गए तो लौट के वापस नहीं आएंगे। और इसके पीछे कारण क्या है, हर बार यहाँ जब भी पाकिस्तानी सेना जाती है तब इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अब आप जरा देखेंगे कि ये एरिया बाकी एरिया से जुड़ता जा रहा है। अब अपने ही पाले गए आतंकी पाकिस्तान के लिए नासुर बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि अब पाकिस्तानी सरकार को सीज फायर के लिए आतंकियों के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद आतंकवादी पाकिस्तान की जमीन पर रोज नई नई घटनाओं को अंजाम देकर डर फैला रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान के मिनी स्विट्जरलैंड में आया है, स्वात घाटी में आया है। पाकिस्तानी तालिबान के नाम से बदनाम आतंकी संगठन तहरीके तालिबान यानी टीटीपी ने स्वात जिले में बना लिया है एक चेक पोस्ट, और चेक पोस्ट के अनुसार यहाँ से जो भी गाड़ियाँ गुजरेंगी वो पहले चेक होगा इन तालिबानियों के जरिए। अब इसका क्या मतलब है, सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान का गृहनगर है ये, और वहाँ पर ये चेक पोस्ट बना हुआ है। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। ये वही आतंकी समूह है जो इस वक्त काबुल में शांति वार्ता कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना इन घाटियों में बिल्कुल नहीं आती। उन्हें लगता है डर कि यहाँ पर उनके ऊपर हमले हो सकते हैं और वो अपनी बचाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी घाटियां हैं और घाटियों में पाकिस्तानी सेना बहुत ज्यादा सक्षम नहीं हो पाती है, ये नहीं प्रतिरोध कर पाती हैं। अब यही हालात हैं यहाँ के। धीरे धीरे अब इस इलाके से बढ़ते जा रहे हैं आतंकी, मतलब पाकिस्तान अब धीरे धीरे तालिबान बनता जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि गलत की तरफ मत बढ़ो, एक समय ऐसा आएगा कि उसी खाई में तुम भी गिरोगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसके डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार कहा था कि नाटो अब बहुत पुराना हो गया है और नाटो के पुराना होने के बाद क्वाड को उसकी जगह लेनी चाहिए, क्वाड ही आगे बढ़ सकता है। इसके पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी रणनीति थी जिसका खुलासा अब हो रहा है। ये रणनीति आज की नहीं बल्कि 2019 से चल रही थी। 2019 में अचानक से भारत को ये खबर मिलती है कि चीन और पाकिस्तान चुपके चुपके नाटो संगठन से बात कर रहे हैं। नाटो संगठन को अमेरिका ने बनाया था रूस के खिलाफ, और ये नाटो संगठन धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और बड़ा होते होते काफी देश इसमें जुड़ते चले गए। लेकिन नाटो का मुख्य केंद्र बिंदु था रूस, कि हमें रूस को काउंटर करना है। बाकी नाटो और भारत दोनों की बात करें तो इन दोनों की सोच में बहुत ज्यादा अंतर था। ये अंतर भारत को समझ में आया लेकिन 2019 में समझ में आया। 2019 से पहले भारत ये समझता था अमेरिका का एक संगठन है, यूरोपीय देश इसमें मिले हुए हैं, रूस के खिलाफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इनका एशिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जब भारतीय इंटेलिजेंस को ये खबर मिलनी शुरू
शुरू हो गई कि नाटो में चीन और पाकिस्तान लगातार गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, छोटी बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, तब भारत के कान खड़े हुए। भारत ने इस पर ध्यान देना शुरू किया और भारत ने तब नाटो से ये मुलाकात पर्दे के पीछे हो रही थी। चीन और पाकिस्तान आखिर इस मीटिंग में बात क्या कर रहे थे? चीन और पाकिस्तान की इस लगातार मीटिंग में ये नाटो के अंदर अपनी एक पकड़ बनाना चाहते थे। नाटो की सोच में भारत के खिलाफ बीज बोना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास एक मौका था। मौका ये था कि रूस भारत की पार्टनरशिप बहुत अच्छी है और इसी चीज का फायदा ये उठाना चाहते थे। अब आप सोचेंगे कि चीन भी तो रूस का सबसे पक्के वाला दोस्त है, तो फिर चीन ऐसा क्यों करेगा और चीन पर भरोसा क्यों करेगा नाटो? तो आपको बता दें, 2020 के बाद सारा खेल बदला है। 2019 तक तो चीन लाडला हुआ करता था यूरोपीय देशों का, अमेरिका का भी। अमेरिका में भी विरोध चीन का शुरू नहीं हुआ था। अमेरिका ने तो चीन को खड़ा होने में मदद की। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर जब टूटा था तब चीन अमेरिका के पाले में था, न कि रूस के पाले में खड़ा था, जिसकी वजह से अमेरिका अभी भी ये मानता है कि चीन को कभी भी चाहे तो दबाव बनाकर या फिर और मुश्किलों में डालकर किसी न किसी तरीके से चीन को खिलाफ खड़ा कर लेगा। नाटो को उस वक्त तक वही लग रहा था, लेकिन अब जब भारत ने नाटो के साथ मीटिंग करनी शुरू कर दी, भारत ने अपना पक्ष रखा। काफी समय तक भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये मीटिंग अभी तक भारत कामयाब नहीं हो पाया था इन मीटिंग्स में उन्हें चाइना के खिलाफ समझाने में। पर चाइना और पाकिस्तान का असली रूप नाटो को कब देखने को मिला? इनका असली रूप देखने को मिला अफगानिस्तान वाले कांड में। अफगानिस्तान का जब कांड हुआ तब नाटो को समझ में आया कि नहीं, पाकिस्तान खतरा है। चीन को अभी भी ये खतरा नहीं मान रहे थे, लेकिन जैसे ही महामारी का प्रकोप आया, इन्हें तब भी समझ में आ गया कि हाँ, चीन इनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके लिए रूस है। अब अभी इधर भारत की मुलाकातें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसके बारे में डिटेल नहीं आई है। लेकिन अगर 2019 में इस तरह की मीटिंग हुई है तो भारत की मीटिंग नाटो के साथ अभी भी हो रही होगी, क्योंकि अब तो नाटो अमेरिका भी चीन को एक आक्रामक देश मानने लगे हैं और चीन की नीतियों का विरोध करने लगे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को नाटो में शामिल होने के लिए आगे बढ़ना चाहिए या फिर क्वाड को आगे बढ़ाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।